इस संसार में सबसे बड़ा काम जिसे कहें किसी और जीवन के लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है। जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगी, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, में क्या छुपा है किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साथ संगत ऐसा बताती है उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ % जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीजें जहाँ आगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी रहमो कर्म होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। इसलिए इंसान को कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेपरवाह परमपिता शास्त्र राम जी महाराज लिखते हैं, ऐ नर जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है। क्या कौतुक? तूने जगत में आकर सतगुरु भुला दिया है। सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम, तूने उस मालिक को बुला दिया है, परमपिता परमात्मा को बुला दिया है, मोक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है। तू मन की चालों में चल रहा है, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, तुझे तो यही टिकने नहीं देते। और मन माया तो फिर ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा, हथौड़ा है, बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों ने। गुमराह हैं लोग इनके हाथों, पीर फकीर की बात नहीं सुनते, कानों पे मोहरें लग जाती हैं। बात सुन लें तो मन या मनमते लोग सुनने नहीं देते, मन टिकने नहीं देता। तो इंसान को सुमरण करना चाहिए ताकि मन और माया असर ना दिखा सकें। पांचों चोर पानी भरें ना कि आप उनका पानी भरें। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए।